आधार डीओबी लिमिट क्रॉस 2026 का सलूशन लेकर दोस्तों हम आए हैं। देश भर में लाखों छात्र और युवक परेशान हैं जिनकी भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो गई है। वो दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं और उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में 2025 में यूआईडी की तरफ से दोस्तों एक लगभग 13 से 14 पेज का एसओपी मतलब कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए जिनकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। और इस एसओपी के थ्रू अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ या जो भी प्रोसीड करते हैं, लिमिट क्रॉस सही कराने की कोशिश करते हैं तो संभवतः सही हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं ने ये पीडीएफ जारी किया है। उन्होंने बताया है कि इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करवाएंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी अपने आधार कार्ड में सही हो जाएगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि जिंदगी भर में आधार कार्ड में मात्र एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करा सकते हैं। इसके बाद अगर आप सही कराते हैं तो फिर वो आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, और लिमिट क्रॉस होने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सही कराने के लिए ना बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने इस पर और भी वीडियो बनाए हैं और लोगों के कमेंट देखे हैं। लोग 2 साल 3 साल 4 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हम बात करेंगे कि जो लगभग 13 से 14 पेज का पीडीएफ यूआईडी ने जारी किया था एक्सेप्शन हैंडलिंग के तहत डीओबी लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद सही कराने का प्रोसेस, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और कैसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ सही करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी ये दे दूं, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ मतलब कि ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, उसका डेट ऑफ बर्थ से वो जबरदस्ती कराना चाहता है, बदलवाना चाहता है कि मैं चलो, पहले क्या हुआ करता था, लोग क्या करते थे पहले के जमाने में कि अभी उसकी सपोज डेट ऑफ बर्थ 1980 है, उसको पेंशन लेनी है, पेंशन के चक्कर में वो 1970 करवाना चाहता है, तो पहले तो हो जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब दोस्तों आप बहुत बड़े लमझेड़ में फंसने वाले हैं अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने बहुत सारे नियम बदल दिए हैं। अब डेट ऑफ बर्थ जिंदगी में केवल एक बार बदली जा सकती है, और अगर आप किसी प्रकार की गलती कर देते हैं तो आप लिमिट क्रॉस वाले सेक्शन में चले जाएंगे, जहां पर आपको महीनों सालों पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती है। जो इस लमझेड़ में पड़ा है उससे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो यूआईडी की तरफ से एसओपी जो भेजी गई उसमें क्या लिखा है। इसके लिए दोस्तों मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और ये मैंने एक आर्टिकल लिखा है इसी पर, आधार डीओबी लिमिट क्रॉस सॉल्यूशन 2026। आप इसे पढ़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहीं पर मैंने एसओपी का भी लिंक दिया है, जो पीडीएफ यूआईडी की तरफ से जारी किया गया है, उसका भी लिंक आपको इसी पर मिलेगा। तो आपको जब नीचे आएंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है, और इसे आपको डाउनलोड करना है। इधर आपको मैंने इसी पर इसका लिंक दिया है, मैं अभी आपको ये देखिएगा, अनेक्सर 1, अनेक्सर 2, अनेक्सर 3, यहाँ पर एसओपी 2025 का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा 13 पेज का पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डेट ऑफ बर्थ आधार अपडेट इन आधार, ये पूरा प्रोसेस बताया गया है कि अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इस को कैसा सही कराना होता है, इसमें कौन कौन से एफिडेविट लगते हैं, कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, सब कुछ बताया गया है। देखिए यहाँ पर फॉर्म भी दिए गए हैं और ये एफिडेविट भी दिया गया है, इसे बनवाना होता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है। मैंने सब विस्तृत जानकारी हिंदी में दोस्तों अपने आर्टिकल के माध्यम से दी है। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कट इस आर्टिकल को आपको एक बार जरूर पढ़ना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एसओपी जो 13 पेज की है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करानी है आधार में। देखिए डेट ऑफ बर्थ दोस्तों जो गलत होती है ना, मुख्यतः 3 टाइप से होती है। इसमें मैंने बताया है आधार में डिक्लेयर्ड अप्रोक्सीमेट डीओबी, जब आपके आधार कार्ड बने थे आपकी उम्र कुछ और थी, आपने अप्रोक्सीमेट डलवा दी थी कि मेरा जन्म 1980 में हो गया था। तो एक तो गलती पहले हो गई, जब आधार कार्ड बने तब लोगों ने ऐसे डलवा दिए कि ये तो सही हो जाएगा, एक तो गलती वो है, उसकी वजह से आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है। या ऑपरेटर, जब आपका डेटा आधार कार्ड बन रहा था तो आपने बताया उसको 1989, उसने कर दिया 1988, तो वो ऑपरेटर की गलती से आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है। या आपने जो दस्तावेज पहले जमा किए थे वो गलत दे दिए हो, तब डीओबी आपकी गलत हो सकती है। इन केस में आपकी डीओबी गलत हो सकती है। अब आप इसे सही कराएंगे तो देखिए, अगर पहली बार सही कराएंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाती है, लेकिन पहली बार के बाद फिर लिमिट क्रॉस हो जाती है, फिर बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा, शपथ पत्र बनवाना होगा, यूआईडीआई रीजनल ऑफिस में जाकर के आवेदन करना होगा,
पुराने दस्तावेजों की जांच होगी, वगैरह वगैरह, पूरा प्रोसेस यहाँ बताया गया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें और समझाता हूँ। तो जो दोस्तों 13 पेज का पीडीएफ दिया है यूआईडी ने, इसी पर पूरा प्रोसेस लिखा है। इसको मैंने आर्टिकल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, अगर लिमिट क्रॉस हो गई है तो आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है। आपको दिक्कत में तो फंस गए हैं, बहुत बड़ी दिक्कत में फंस गए, मैं कंफर्म करना चाहूंगा आपको। तो करना क्या है, जो 13 पेज का पीडीएफ उसके अकॉर्डिंग आपको उसे पढ़ना है। एक बार पूरा डिटेल मैंने बता रखा है। तो आपको सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, और कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही बनवाना होगा। अब बहुत सारे केस हो सकते हैं कि आपने जब लिमिट क्रॉस की, लिमिट क्रॉस हो गई आपकी, तो अब बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर अगर आप सही करा रहे तब भी नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आपने पहले जब पहली बार सही कराई थी तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगाया होगा। भाई पहली बार जब आधार बने तब आपकी गलत हो गई, फिर आपने सही कराने की कोशिश की, आपने एक बर्थ सर्टिफिकेट लगाया और उसे सही करा लिया और आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होगी। लेकिन अब पुनः सही करा रहे हैं, तो अब आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट पहले से ही लगा चुके हैं तो अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट में संशोधन कराना होगा। ध्यान रखिएगा, नया बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, नया बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं बनवाना है। उसी बर्थ सर्टिफिकेट को जो पहले आपने लगाया था उसी बर्थ सर्टिफिकेट में संशोधन करवाना है। क्योंकि यूआईडी में जब आप दोबारा से आवेदन करेंगे तो वो देखता है कि बर्थ सर्टिफिकेट है जो आपने पहले आवेदन किया, तो उसके बाद डाटा है, पहले वाला बर्थ सर्टिफिकेट उसके पास है, वो देखेगा कि वही सीरियल नंबर है या नहीं है। अगर आपका पहले वाले बर्थ सर्टिफिकेट सीरियल नंबर और दोबारा जो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सीरियल नंबर अलग हो गए, तो आपको एक मेल आएगा कि आप का जो बर्थ सर्टिफिकेट पहले वाला उसी में संशोधन कराइएगा। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि आपको पहले वाले ही बर्थ सर्टिफिकेट में संशोधन करा करके फिर से आवेदन करना होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के तहत, जो कि अपने यूआईडी रीजनल ऑफिस से करें, तब आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी आधार में डेट ऑफ बर्थ सही होगी। इसके बाद अब ऐसा हो सकता है कि आपने पहले अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवा लिया हो डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये भी हो सकता है कि आपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ सही कराई है और अब आप उसे फिर से कुछ भी कराना चाहते हैं। हालांकि ये इनलीगल, अब देखिए क्या है, लोगों का माइंडसेट पहले क्या था, बहुत से लोगों ने गलतियां की हैं, उनको भी नहीं जानकारी थी कि चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सही करा लेता हूँ, कुछ भी लगा देता हूँ, डॉक्यूमेंट सही होगी, पहली बार तो सही हो जाती है, सेकेंड अब दिक्कत आ रही है। तो अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार में नहीं सही होगी। इसके साथ साथ शपथ पत्र लगाने होते हैं, जो कि उसी पीडीएफ में दिया है 13 पेज का। एनेक्सर फॉर्म लगाने होते हैं, उसी पीडीएफ में दिया गया। सब कुछ पोस्ट में मैंने लिखकर बता दिया, आप उसे पढ़ सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने क्या किया था, 2007 में हाई स्कूल किया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आधार कार्ड बना था, बढ़िया चल रहा, तो उसने फिर क्या किया, दोबारा से हाई स्कूल कर लिया। उसमें दोबारा हाई स्कूल हो जाते थे, ठीक है। अब उसने दोबारा वाले हाई स्कूल जो किया उसके अकॉर्डिंग अपने आधार में डेट ऑफ बर्थ सही करा ली, तो पहली बार तो हो गई। अब उसने क्या किया, अब वो पुनः फिर से जो पहला हाई स्कूल उसने किया था ना 2007 वाला, उस डेट ऑफ बर्थ को कराना चाह रहा है। अब वो बहुत भटक रहा है, 3 साल हो गए उसको, बट उसका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूआईडी सब समझता है कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कोई लाभ लेना चाहते हैं, वो सब समझते हैं। तो अगर आप ओरिजिनल हैं और आप इन सब चीज़ों से दूर हैं, तो आपको रीजनल ऑफिस में जाकर के ही आवेदन कराना है, और समय लगेगा, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल, कोई भी इसका पता नहीं। और अगर आप फिर भी परेशान हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें फॉलो करें, और हम सभी लोग एक बड़ा, अगर हम लोगों के पास लगभग 10 से 20 हज़ार लोग ऐड हो जाएंगे इंस्टाग्राम पर हमारे, तो हम लोग ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं यूआईडी के तहत। सभी लोग एक साथ ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम सही है फिर भी हमारी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं हो रही, तब हो सकता है यूआईडी तक हमारी आवाज़ पहुंचे। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को या तो ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज को हमारे फॉलो कर लें, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, और ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है लोगों को, मैं समझ रहा, मेरे 2-3 फ्रेंड हैं दोस्तों, और बहुत सारे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाए, तो कमेंट्स आते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं, लोगों को बहुत समस्या है इससे संबंधित। तो ये सारी समस्याएं हैं यूआईडी की तरफ से। हालांकि इसमें यूआईडी की भी कुछ गलतियां हैं और कुछ लोगों की भी गलतियां हैं, ऐसा नहीं है। लोग दोस्तों बहुत चालाक हो गए हैं, 2-2 बार डेट ऑफ बर्थ सही कराना चाहते किसी भी सरकारी काम का लाभ लेने के लिए, सिर्फ इतना। तो ये आप भी गलत हैं, कहीं ना कहीं आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यूआईडी भी, क्योंकि प्रक्रिया उसने सख्त कर दी है, बहुत सख्त कर दी है, इस वजह से लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है कि मेरा क्यों नहीं सही हो रहा। जब आप पहले से गलती करके बैठे हैं तो क्यों यूआईडी सही करे, ये बताइएगा आप मुझे, क्यों यूआईडी आपका सही करेगा। तो इन सब चीज़ों पर है, तो जो प्रॉपर
तरीका है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं, बट उसके लिए देखिए बात करने के लिए मुझे समय देना होगा, तो आपको कुछ फीस पेमेंट करनी होगी। उसके लिए मैं आपको इंस्टाग्राम पर जब मैसेज करेंगे तो आप अगर बोलेंगे मैं बात करना चाहता हूँ, तो आप हमें मैं आपको अपना पेमेंट वगैरह करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने 2-3 लोगों का सजेशन दिया है, एक मेरठ के हमारे वीडियो भी बनाया तो उनके कांटेक्ट से मैं उनसे जुड़ा। एक मेरठ का बंदा था, एक दिल्ली का बंदा था, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया और वो प्रोसेस चल रहा है उनका। हो सकता है जल्द से जल्द सही हो जाए, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो बैठा नहीं हूँ आईडी में, ये सब उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, तो अगर आप भी इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके मैं आपसे बात करके आपको प्रॉपर रिकमेंडेशन दे दूंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा, बहुत नॉर्मल सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, हमारे आइडियाज़ पसंद आए हो ट्विटर वाला ना, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स।